ठीक है, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे मैथ की एक नई कैलकुलेशन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बार बार आएगी। और ये जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार तुमने टर्म्स में देखी होगी। अब सिंपली कैलकुलेशन क्या है, हमने देखा कि एक सवाल आता है जैसे पेपर के लिए 5 माइनस 2 1/2, इसको करना है सॉल्व। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, इसके सॉल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं। या तो हम इसको बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व करें, अगर बेसिक कैलकुलेशन से सॉल्व ना कर पाए तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं कि इस वाले जो पूरा पूरा डिजिट है ना, इस वाले के साथ में एक अपने मन से ऐड करना है। कितना जोड़ना है? एक। और ध्यान रखेंगे हमेशा कितना जोड़ना होता है? एक। तो अब अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3। 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो कितना मिलता है? 2। तो इसको मैं साइड से लिख देता हूं 2। बात क्लियर है ना? पहले वाला जो पूरा डिजिट है उसके साथ में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ने के बाद में टोटल आना है, टोटल के बाद में सोल्यूशन लेके डिफरेंस लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये वाला पार्ट अभी तक इसके साथ में कुछ नहीं किया था, अब हम इसको देखते हैं तो करेंगे क्या, इन दोनों का हम लोग ले लेते हैं डिफरेंस। क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो ये लिखा 1 अपॉन जिससे भाग दे रहे थे वही संख्या फिर लिख देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? 2 सही 1/2। एक और हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे लिखा है 200 माइनस 8 सही 1/3। तो हमें इसे कैसे सोल्व करेंगे कि जो पूरा डिजिट है उसके साथ में तो जोड़ देना है 1। कितना जोड़ना है? 1। और हमेशा याद रखेंगे कितना जोड़ेंगे? 1। तो 2 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 9। 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 9। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 191। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2। और अपॉन में कितना आएगा? 3। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 191 से 2/3। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।